नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस स्टडी लूप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का बिहार टीआरई 4.0 6 to 8 जो एसएसटी सोशल साइंस वाले टीचर है उनके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। तो यह जो है आपका 6 to 8 नियुक्ति हेतु परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा, इसका हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 2 कवर करेंगे जो कि एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड होंगे सभी प्रैक्टिस सेट। जो ये प्रैक्टिस सेट है वो एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी पाठ्यक्रम पर पूर्णतः तैयार है। इसमें प्रश्नों की संख्या कुल 150 है। आपको जब टेस्ट दीजिएगा तो प्रश्न टोटल 150 प्रश्नों की संख्या होगी, जिसमें भाषा से रिलेटेड 30 और सामान्य अध्ययन से रिलेटेड 40 प्रश्न और सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड आपके 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। और परीक्षा की अवधि जो देखिए आपको 2.5 घंटे दिए गए हैं और कुल अंक भी 150 यानी हर एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। तो देखिए इसमें 13 सेट का सभी भूगोल, अर्थव्यवस्था, इतिहास, राज्य व्यवस्था से रिलेटेड 52 सेट दिए गए हैं। तो सेट नंबर 2 को कवर कर रहे हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 हम लोग पिछले वाले वीडियो में बना चुके हैं, तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ से आप सभी प्रैक्टिस सेट 1 के जो है सभी क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। तो चलिए टेस्ट सीरीज जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 का सेट नंबर 2 स्टार्ट होता है, जो कि मध्य विद्यालय शिक्षक कक्षा 6 से 8 वाले सोशल साइंस वाले टीचर के लिए है। तो पार्ट 1 में आपका देखिए लैंग्वेज दिया हुआ है इंग्लिश एंड हिंदी। तो लैंग्वेज से रिलेटेड आपके जो है 30 प्रश्न है। तो पार्ट 1 इंग्लिश एंड हिंदी में आपका पहला प्रश्न है, द ओनली चाइल्ड ऑफ ग्रैंड फादर इज। तो द ओनली चाइल्ड ऑफ ग्रैंड फादर इज क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा फादर। सो ऑप्शन नंबर इसका क्या आंसर है? ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो ट्रम्प मतलब होता है जीत होता है दोस्तों। तो इसके जो समान अर्थ वाले शब्द बताना है, इसका जो होगा साइनोनिम होगा वो होगा आपका विक्ट्री होगा, विन होगा, ये सभी साइनोनिम है। तो देखिए विक्टोरी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। सो ऑप्शन बी साइनोनिम जो होगा आपका ट्रम्प का विक्टोरी हो जाएगा। विच इज़ नॉट ए स्टेशनरी आइटम। तो विच इज़ नॉट ए स्टेशनरी आइटम, बुक, बाइसिकल, नोटपैड। तो बताइए दोस्तों, तो बाइसिकल इज नॉट ए स्टेशनरी आइटम है दोस्तों। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वाला ये क्वेश्चन है। ए रिमार्क दैट एक्सप्रेस अप्रूवल और एडमिरेशन। तो एडमिरेशन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा कम्प्लीमेंट यानी अभिनंदन, शुभकामना या स्तुतिवाद करना। सो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है 5वां नंबर प्रश्न, हाउ मेनी डेज आर इन ए वीक। तो एक जो वीक में होते हैं कितने डे होते हैं एक सप्ताह में? तो हम सब बच्चे लोग जानते हैं, छोटे बच्चे से लेकर सभी लोग 7 डे होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर है आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स है, कौन सा वर्ड जो है सुटेबल वर्ड है वो आपको भरना है इसमें। बिन्नी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स। तो देयर आर क्या होगा इसमें? क्लाउज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें होगा दोस्तों इंटर्ड। क्या होगा? विजिटर इंटर्ड। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 6ठा का सी इसका करेक्ट आंसर होगा इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न में। 7वां नंबर है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। कौन सा स्पेलिंग जो है करेक्ट रूप से लिखा हुआ है? नेसेसरी का आपको मीनिंग देखना है जो करेक्ट लिखा हुआ है। तो जो नेसेसरी का मीनिंग होता है NECESSARY होता है। तो NECESSARY आपका ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। सो ऑप्शन 1 इसका एक करेक्ट आंसर होगा। नेसेसरी का हिंदी होता है आवश्यक दोस्तों, ये भी जान लीजिए, नेसेसरी का भी हिंदी होता है आवश्यक। 8वां नंबर प्रश्न है आपका, सेलेक्ट द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनिम चुनना है। वेन का साइनोनिम क्या होता है? वेन मतलब होता है आपका व्यर्थ या होता है बेकार। तो इसका जो साइनोनिम होगा वो आपका हो जाएगा इसमें यूजलेस हो जाएगा। यूजलेस यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यूजलेस। इसका मतलब ही होता है आपका बेकार, वर्थलेस, यूजलेस, ये सब हो गया आपका व्यर्थ बेकार का साइनोनिम। 9 से 11 है प्रश्न आपका जो जवाब है इसको अनुच्छेद को पढ़कर देना है।
तो चलिए अनुच्छेद को हम लोग आराम से पढ़ते हैं कि वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या 10 अरब हो जाएगी। इस आबादी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य पदार्थों का उत्पादन दुगना करना होगा। चूँकि जमीन और प्राकृतिक संसाधन सीमित है, इसलिए कृषि की नवीन तकनीकों का विकास और इस्तेमाल करना होगा। एरोपोनिक्स खेती की वह तकनीक है जिसमें कोहरे और वायु युक्त वातावरण में पौधे उगाए जाते हैं। उन्हें मिट्टी, पानी और सूरज रोशनी की ज़रूरत नहीं होती है। अमेरिका स्थित न्यू जर्सी में एरोपोनिक्स हेतु विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम फार्म बनाया गया है, जहां मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी के बिना सब्जियां उगाई जा रही है। न्यू जर्सी का यह फार्म वहां स्थित नेवार्क शहर की खाली पड़ी एक स्टील मिल में बनाया गया है, जहां मिट्टी के स्थान पर पुनः इस्तेमाल योग्य कपड़े का उपयोग किया गया है। पौधे एलईडी की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोजन बनाते हैं। इन्हें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस खेती में उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है। यहाँ उत्पादित सब्जियों के पोषक तत्वों का ह्रास नहीं होता है और उनका स्वाद भी बना रहता है। उस फार्म की उत्पादकता पारंपरिक खेती की तुलना में 70 गुना अधिक है, जहाँ 250 किस्म की सब्जियाँ की खेती की जा रही है। तो इस फार्म में प्रति वर्ष करोड़ों रुपए की सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। तो यहाँ सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। तो चलिए आप ये गद्यांश पढ़ लिए, इसको देखकर आपको आंसर देना है 9 से 11 प्रश्नों का। तो 9वां है आपका कि वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी। तो वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या लगभग 10 अरब हो जाएगी, उपयुक्त जो है आपके गद्यांश के अनुसार। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 अरब। ऑप्शन नंबर सी। एरोपोनिक्स खेती के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो एरोपोनिक्स खेती जो है दोस्तों, इसकी उत्पादकता जो है पारंपरिक खेती की तुलना में 70 गुना अधिक है। और क्या है, इसके लिए मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए पानी, मिट्टी और सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती है। 11 है कि एरोपोनिक्स फार्म की उत्पादकता जो है पारंपरिक खेती की तुलना में कितनी गुना अधिक है। तो जैसा कि हमने बताया कि वो 70 गुना अधिक है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 गुना। कर्तरी शब्द का तत्व रूप क्या है। तो कर्तरी शब्द का तत्व रूप हो जाएगा दोस्तों कैंची। तो कैंची यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्तव्य शब्द का जो तत्व रूप होगा दोस्तों वो होगा कर्तव्य। क्या होगा, कर्तव्य होगा। और कचहरी का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका कृत्य गृह हो जाएगा तत्व शब्द। 13 नंबर है कि उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपचार में जो है उपसर्ग है, उप यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका 13 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। वह कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो उस भाषा का नाम है दोस्तों तुट्ठू जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 8वीं अनुसूची में जो शामिल है दोस्तों भाषा, वो आपका तेलुगु है और हिंदी है, ठीक। और इसमें टोटल आपका 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें आपका तुट्ठू नहीं है। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो करुणा शब्द में जो है करुणामय में मैं प्रत्यय है। सो मैं यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं। और जान लीजिए कि जो प्रत्यय के होते हैं 2 भेद होते हैं, कौन कौन सा, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो मैं प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है करुणामय में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो 16 नंबर है कि रागी शब्द का तत्व रूप क्या है। रागी शब्द का तत्व रूप होगा आपका रानी दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी। और रोना शब्द का जो तत्व रूप होगा वो होगा आपका रुदन होगा तत्व रूप। और रात्रि का क्या हो जाएगा तत्व रूप, ये हो जाएगा इसका रात। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 16 का। 17 है जो कहा न जा सके, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा। इसके लिए जो होगा अकथनीय होगा, जो कहा न जा सके अनेक शब्दों के एक शब्द है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। पुस्तक पर मेज है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। पुस्तक पर मेज है,
इस वाक्य में दोस्तों संबंध कारक है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? तो इसमें जो है सच्चे वो है आपका गुणवाचक विशेषण है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो है आपका गुण इसका दिखा रहा है, सच्चा जो है इसका गुण दिखा रहा है। सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है। 10 और जो 30 ये सब होते हैं दोस्तों, इसमें जो संख्यावाचक से होते हैं, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, ये सभी संख्यावाचक में होते हैं। और परिणामवाचक में आपका आधा लीटर तेल आ जाएगा, जैसे कि फिर आपका आधा लीटर पानी आ जाएगा, ये सभी परिणामवाचक विशेषण होते हैं। सो ऑप्शन ए गुणवाचक सच्चा या गुणवाचक विशेषण है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो दावानल किस प्रकार लिखा जाता है? तो वो लिखा जाता है इस प्रकार दोस्तों, दावानल। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दावानल का मतलब होता है दोस्तों जंगल की आग। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जंगल की आग को दावानल कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द जो है इसमें वो है चेतना। चेतना स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी ना ही ज्ञान है ना ही अनुभव, ये दोनों जो है पुल्लिंग शब्द है, दोनों ज्ञान और अनुभव। सो ऑप्शन नंबर ए 21 का करेक्ट आंसर होगा। 22 है कि इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द दोस्तों नीरज है, जलज है, लेकिन लेखनी जो है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही विलोम शब्द छाटिए 23 नंबर प्रश्न में अगम। अगम का जो विलोम शब्द होगा वो होगा सुगम होगा। सो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुगम। 23 के बाद 24 है कि विलोम शब्द छाटिए। कठोर का आपको उल्टा शब्द बताना है। कठोर का उल्टा शब्द होता है कोमल। सो ऑप्शन नंबर इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है कि मौखिक का उल्टा शब्द। तो मौखिक का उल्टा शब्द होगा दोस्तों लिखित होगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर। इसका भी लिखित जो है इसका उल्टा शब्द है मौखिक का। नेक्स्ट है आपका 26 की शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सब शुद्ध रूप से कौन सा अतिथि लिखा हुआ है? तो अतिथि दोस्तों जो लिखाता है वो इस प्रकार से लिखाता है अतिथि। सो जो अतिथि ऑप्शन नंबर सी इसका शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतिथि किसे कहते हैं? जो अनेक शब्दों के एक शब्द है, जिसके आने की तिथि न मालूम न हो उसे अतिथि कहते हैं। मारुत शब्द का पर्यायवाची शब्द छाटिए। मारुत शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा वायु होगा, एयर होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायु। मारुत शब्द का अन्य और पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, उसका है हवा, और क्या है अनिल, और है आपका समीर, और वो है वाल, और है श्वसन। ये सभी जो है मारुत शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द है। व्योम का पर्यायवाची शब्द छाटिए। तो व्योम का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा आपका आकाश होगा। आकाश, नभ, ये सभी जो है व्योम का पर्यायवाची शब्द है। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। न, गगन, नभ, अंबर, शून्य, ये सभी जो है व्योम का पर्यायवाची शब्द है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन जो है 2 प्रकार के होते हैं। हम लोग सभी बचपन से पढ़ते आए हैं। एक होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं, और दूसरा जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। ये 2 प्रकार के वचन होते हैं हिंदी भाषा में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो दिया गया विकल्प में जो है दोस्तों इसमें मृत्यु जो है स्त्रीलिंग शब्द है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मृत्यु। जैसे रघुवंश बाबूजी की मृत्यु हो गई, यह वाक्य में जो है मृत्यु स्त्रीलिंग शब्द होगा। अब चलिए पार्ट 2 स्टार्ट होता है आपका जनरल स्टडी से। तो जनरल स्टडी से संबंधित प्रश्न जो है आपका 31 नंबर से लेकर के आपका कितने नंबर तक होंगे? आपके 70 नंबर तक होंगे जनरल स्टडी तक प्रश्न। तो नीले तथा लाल प्रकाश के लिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरियां एफबी तथा एफआर है, तथा इन्हीं रंगों के प्रकाश के लिए अवतल लेंस की फोकस दूरियां एफबी तथा एफआर है। तो इस दशा में क्या होगा? तो इस दशा में दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों आंसर। क्या है कि दोस्तों इस दशा में एफ बी जो है आपका एफ आर से हो जाएगा, आपका एफ आर जो है एफ बी से ज़्यादा हो जाएगा, तथा एफ बी जो है एफ आर से ज़्यादा हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और आपका सी हो जाएगा।
सो उपयुक्त में से एक से अधिक यह जो है इस दशा में होगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 ये आपका जो है आपका फिजिक्स से रिलेटेड प्रश्न है, जनरल स्टडीज का पहला प्रश्न। 32 जल में घुलने से एक आयनिक यौगिक Na+ और Nbm- आयन उत्पन्न करता है, तो इस यौगिक का सूत्र क्या है? तो इस यौगिक का सूत्र AmBn। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये सभी आपके 10th लेवल के प्रश्न हैं आपके साइंस के। पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में रहता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज के रूप में रहता है पौधों में। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जीव पदार्थ के कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? वो होती है मात्र 1% जीव पदार्थ के कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। और पूरी पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला जो है कार्बनिक पदार्थ वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका ग्लूकोज जो है करेक्ट आंसर है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में पौधा में होता है। निम्न में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो भूतापीय ऊर्जा का स्रोत जो है दोस्तों बायोमास नहीं है। सो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है। बाकी ये सभी जो है भूतापीय ऊर्जा के स्रोत है। सो ऑप्शन ए बायोमास करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं? तो स्टार्च की उपस्थिति जो है निर्मित ग्लूकोज स्टार्च के रूप में रूपांतरित हो जाता है, इस कारण जो है हम स्टार्च की उपस्थिति को मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 35 का। 36 नंबर है कि इनमें से कौन सा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट से बना एक मृदु जो है निर्जलित प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है, जिसका उपयोग व्यापक रूप से दीवारों और छतों को कवर करने के लिए प्रयुक्त वॉल बोर्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। तो इसका नाम है दोस्तों जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है? तो इस जब मिलाएंगे दोस्तों तो क्या होगा? तब जो है सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद अपेच यानी प्रिसिपिटेट जो है बनेगा, सफ़ेद अवक्षेप सब एक सफ़ेद रंग का। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 38 है कि मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर निम्न में से किसकी उपस्थिति जो है श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को निपातित नहीं होने देती है? तो वह है आपका उपास्थ्य वलय को। किसको? उपास्थ्य वलय। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 38 का करेक्ट आंसर है। 39 है कि ब्लू ओरिजिन के NH-25 मिशन पर एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बने हैं? तो बने हैं गोपीचंद थोराकुड़ा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 29 अप्रैल 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? इस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस को मनाया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर के भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल किस देश में अपने उत्पादों का निर्माण करके अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया है? वो देश का नाम है दोस्तों USA, संयुक्त अरब राज्य अमेरिका। सो ऑप्शन नंबर एक सी इसका 41 का करेक्ट आंसर होगा। और अमूल का जो है स्थापना हुआ था वो 1946 ईस्वी में हुआ था। और यह इसका संस्कारी जो संस्था अमूल है यह गुजरात के आनंद में स्थित है। कहाँ दोस्तों? आनंद में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 42 नंबर है कि कौन ब्रिटिश खोजकर्ता पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बन गया है? उनका नाम है क्रिस ब्राउन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है उसका नाम है दोस्तों नीमो पॉइंट, ये याद रखिएगा नीमो पॉइंट। ठीक, पृथ्वी का जो है सबसे दूरस्थ बिंदु है। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर की किस राज्य ने आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश को लॉन्च किया है? उस राज्य का नाम है दोस्तों बिहार, जिसने जो है नीतीश को लॉन्च किया है। सो इसमें से उपयुक्त में से कोई भी नहीं आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है। और NITISH नीतीश का पूर्ण रूप नाम है नोबेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी फॉर ह्यूमन लाइफ्स। बिहार दिवस 2023 के थीम यानी विषय क्या है? इसका थीम विषय युवा शक्ति की प्रगति। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बिहार दिवस जो है हर बार जो है हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं।
और 22 मार्च 1912 को जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार जो है अलग हुआ था, ये आप जान लीजिए। 45 नंबर है कि लोकसभा चुनाव 2024 में प्रयोग की जाने वाली अमिट स्याही में किस रसायन के प्रयोग से तैयार किया गया है? उस रसायन का नाम है सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अमिट स्याही है उस सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया गया है, इससे तैयार किया गया है अमिट स्याही। 45 के बाद 46 नंबर प्रश्न है आपका। 12 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहाँ भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया है? तो वो किया है दोस्तों सीडैक तिरुवनंतपुरम में 12 मार्च 2024 को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो यह दोस्तों 1929 ईस्वी में शामिल हुए थे जयप्रकाश नारायण। लोकनायक ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकनायक के नाम से यह प्रसिद्ध हैं बिहार के विख्यात स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व यानी कि लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के किस तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो किए थे दोस्तों बरदौली में। कहाँ? बरदौली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बरदौली सत्याग्रह में ही दोस्तों महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था। ऑप्शन नंबर बी बरदौली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 का 49 है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत ज़्यादातर गाँवों में रहता था और कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जीविका प्राप्त करता था? तो दोस्तों लगभग 85%। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85%। 49 के बाद 50वां नंबर प्रश्न है। माना जाता है कि गौतम यानी कि सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था? उस स्थान का नाम है प्राग बोधि। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 है आपका कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री राज्य में मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। तो किया गया था अगस्त 1932 को राज्य में मैकडोनाल्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का। 52 है कि भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उनमें से एक नहीं है? एक जो है आपका इसमें नहीं होगा। उस संस्थान का नाम है आपका श्रीरामपुर कॉलेज। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बाकी जामिया मिलिया इस्लामिया था और गुजरात विद्यापीठ संस्थान था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो स्थापना हुआ था इसका 1818 ईस्वी में किया गया था। इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुआ था? तो थे भगत सिंह थे। कौन से भगत सिंह थे संगठन के क्रांतिक संस्थापकों में से एक? सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1926 ईस्वी में किया गया था। संस्थापक इसमें कौन कौन थे? एक तो भगत सिंह हो गए, दूसरे जो थे वो छबील दास और तीसरे जो थे यशपाल थे, जो कि लाहौर में हुआ था। कहाँ इसका स्थापना हुआ था? वो लाहौर में हुआ था नौजवान भारत सभा का। 54 नंबर है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो सबसे पुराना गिरजाघर का नाम है पादरी की हवेली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो वो बना है तमिलनाडु, वर्षा जल चयन संरचना को अनिवार्य करने वाला। सो ऑप्शन नंबर ए 55 का करेक्ट आंसर है। 56 नंबर प्रश्न है आपका कि उत्तर पूर्वी भारत पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों अंडमान एवं निकोबार ऊपरी असम पूर्वी हिमालय के निचले ढलान उड़ीसा हिमालय की तलहटी भावर और तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो इन सभी क्षेत्रों में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ वर्षा होती है 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है और वार्षिक जो तापमान होता है वो होता है 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है? तो
चिंकारा जो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। 57 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचमढ़ी बायो रिजर्व की स्थापना जो है 1999 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका चिंकारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सी नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है और सांगली से गुजरते हुए आंध्र प्रदेश के हमसला दीवी में बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है? उस नदी का नाम है कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर ए 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। इसकी जो है द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है और इसकी लंबाई लगभग जो है 1400 किलोमीटर तक की लंबाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी। प्रवासी पक्षी दूर देशों की यात्रा किस कारण करते हैं? तो इसका यात्रा करने का प्रमुख कारण है जलवायु का परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60वां नंबर है कि धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो वह दोस्तों नर्मदा नदी के द्वारा निर्मित होता है धुआंधार जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 61 नंबर की भारत के उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान की सीमा क्या है? तो इसकी सीमा है 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन नंबर ए इसका 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? बताइए दोस्तों, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। बिहार का शोक नदी वो कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कोसी नदी की जो दिशा परिवर्तन हो जाती है इस कारण बाढ़ की प्रवृत्ति हो जाती है और कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है और इसका जो उद्गम है हिमालय या तिब्बत नेपाल क्षेत्र में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोसी। नेक्स्ट है आपका निम्न नंदनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है और कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर ½ किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचती है। तो कितनी दूर पैदल चलती है? तो आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा दोस्तों और बनाइएगा। तो देखिए कैसे बनेगा, वो 9/10 - 1/2 कीजिएगा तो फिर आपका 10 इसका एलसीएम आ जाएगा और 9 - 5 = 4/10 बराबर 2/5। जिनका भी 2/5 किलोमीटर आएगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2/5 इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। 63 के बाद 64 नंबर प्रश्न है आपका। एक आदमी 80 रुपये में कुछ किताबें खरीदी, उतने ही रुपए में उसने 4 किताबें और खरीदी होती तो प्रत्येक किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता। उसने कितनी किताबें खरीदी? तो आप इसको लंबा प्रोसेस में बनने वाला है, आराम से सॉल्व कीजिएगा, बनाइएगा। जिनको भी किताब की संख्या जो है 16 आएगा उनका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 16 करेक्ट आंसर है। एक नाव शांत जल में जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि नाव ऊर्ध्व प्रवाह में 12 किलोमीटर, अनुप्रवाह में 12 किलोमीटर जाने पर कुल 2 घंटे 40 मिनट का समय लेती है तो नदी की धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो जिनका भी आंसर आएगा आपका नदी की जो आपकी धारा का आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 65 का। 66 नंबर है के का मान ज्ञात करें। के का मान ज्ञात करने पर आपको 3 भी आएगा, -3 और 5 दोनों आएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक आएगा के का मान। जिनका ये दोनों आ रहा है उनका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 है यदि समीकरण इतना है तो 2 का दूसरा मूल्य ज्ञात करें। मूल 2 हो तो दूसरा मूल्य ज्ञात करना है तो मूल ज्ञात कीजिए दूसरा, जिनका -1/3 आएगा दूसरा मूल्य, उनका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर है आपका, ये भी मैथ का प्रश्न है। 68 नंबर इसमें जो है इसका 7 वर्ष इसका आंसर आएगा तो जो भी 7 वर्ष लाएंगे उनका यह आंसर हो जाएगा। बच्ची की आयु 7 वर्ष। ऑप्शन में से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर है। 69वां है आपका। 69 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा आपका दोस्तों 11.07 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए 13.07 दिया हुआ है। इसका भी उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर का करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर है आपका कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा तो आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो जिन दोस्तों का 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है उनका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो आपका हिंदी से रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड लैंग्वेज और
जनरल टेस्ट से रिलेटेड आपका सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब पार्ट 3 में जो है आपके सोशल साइंस से रिलेटेड प्रश्न आपके स्टार्ट होते हैं, जो कि हिस्ट्री से संबंधित है। जो कि अब देखिए हिस्ट्री से संबंधित यह प्रश्न स्टार्ट हो रहा है पार्ट 3 में सोशल साइंस। तो आपका यह जो है 31 से लेकर 110 प्रश्न यानी 40-40 प्रश्न के दो आपके होंगे। 80 प्रश्न के आपको जो है समान अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न बनाना है। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स चारों का सेट इसमें दिया जाएगा, अथवा करके और करके हम लोग सभी को एक एक करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए इतिहास से रिलेटेड पहला प्रश्न और क्वेश्चन का 71वां प्रश्न, नानाघाट अभिलेख निम्न में से किस राजवंश से संबंधित अभिलेख है? तो नानाघाट अभिलेख का जो है सातवाहन से संबंध है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सातवाहन राजवंश। नेक्स्ट है आपका 72 के प्राचीन भारत के निम्न में से कौन शासक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी रहा था? उस शासक का नाम है दोस्तों बिंदुसार, जो है आजीवक संप्रदाय का जो है अनुयायी रहा था। सो ऑप्शन नंबर बी इसका बिंदुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मौर्य वंश के शासकों में जो है द्वितीय क्रम का शासक था, यानी सेकंड शासक था यह बिंदुसार। और बिंदुसार का जो है उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन हुआ था? वो हुआ था अशोक हुआ था, जो कि मौर्य वंश का ये भी एक महान राजा था। और इन्हें जो है जैन धर्म का अशोक कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बिंदुसार। नाग दशक मगध साम्राज्य के किस राजवंश का अंतिम शासक था? मगध साम्राज्य के किस राजवंश का नाग दशक यह दोस्तों था हर्यक वंश का अंतिम साम्राज्य। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश जो है प्राचीन मगध साम्राज्य का प्रथम राजवंश था और नाग दशक मगध साम्राज्य के हर्यक वंश का अंतिम शासक था। 74 है कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग की घटना को। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और भगवान के ज्ञान के प्राप्ति, बुद्ध के जो है ज्ञान के प्राप्ति को जो है बोधिसत्व कहा जाता है। ज्ञान के प्राप्ति को क्या बोधिसत्व कहा जाता है, ये भी आप जान लीजिए। और जो है बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है? बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ये भी इससे रिलेटेड जो है आपका धर्म चक्र प्रवर्तन आप जान लीजिए कुछ बौद्ध धर्म के बारे में। और भगवान की जो मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण कहा गया, भगवान बुद्ध की मृत्यु को। और 29 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने महाभिनिष्क्रमण किया था। कितना? 29 वर्ष की आयु में। और 35 वर्ष की आयु में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और 80 वर्ष की आयु में जो है वो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुए। कितना? 80 वर्ष की आयु में इन्हों मृत्यु हो गई थी। तो चलिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ आपने कुछ फैक्ट्स जान लिए, कुछ की पॉइंट जान लिए। अब 75 नंबर प्रश्न है कि अद्वैत सागर पुस्तक के रचयिता निम्न में से कौन है? इसके रचयिता हैं सेन वंश के शासक बल्ला सेन। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 76 है कि दंती दुर्ग दक्षिण भारत के किस राजवंश का संस्थापक शासक था? तो वह दोस्तों मालखंड के राष्ट्रकूट का जो है संस्थापक शासक था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 77 की निम्न में से कौन भक्ति संत रामानंद के शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य इनमें से थे दोस्तों कबीर भी थे, रैदास भी थे, घाना भी थे, ये सभी थे। सो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक जो है रामानंद को ही कहा जाता है। रामानंद जो है राम नाम को लोकप्रिय बनाया था। किसको? राम नाम को। 78 नंबर है कि औरंगजेब के बाद अर्थात मुगल के पतनावस्था में जहांदार जो है शाह मुगल गद्दी पर निम्न में से किस मुगल शासक के बाद बैठा? जहांदार शाह यह बैठा था दोस्तों फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह एवं अहमद शाह, इन तीनों के पहले ही बैठा था जहांदार शाह मुगल गद्दी पर। सो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन तीनों में से कोई नहीं। 1527 ईस्वी में बाबर ने किस युद्ध को लड़ा था? तो 1527 ईस्वी में बाबर ने दोस्तों फटाफट कमेंट पे आंसर दीजिए, खानवा, चंदेरी या घाघरा। तो यह लड़ा था दोस्तों खानवा का युद्ध। इसमें जो है राणा सांगा को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1528 में जो है यह चंदेरी का युद्ध लड़ा था। और 1529 में जो है घाघरा का युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट है आपका थाओ ओडे कुकी जनजाति विद्रोह से संबंधित सही तथ्य का पहचान करें।
तो थायोडे कुकी जनजाति जो है विद्रोह मणिपुर क्षेत्र में 1917 से 19 के काल में हुआ था। तो ये आपका सही है, और विद्रोह का जो क्षेत्र था वो मणिपुर था। सो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है कि झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुए थे दोस्तों 20वीं सदी के पूर्वार्ध में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह हुआ था 1914 में गुमला में। कहा? 1914 ईस्वी में गुमला से हुआ था। 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण कहाँ के जेल से निकल के भागने में सफल रहे? तो जेल जो है हजारीबाग जेल है, वहाँ से जो है भागने में सफल रहे थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो उसका नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। सो ऑप्शन नंबर सी 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारतीय समाचार पत्रों का जो जनक है वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। और जे.एम. हिक्की द्वारा जो है 1780 ईस्वी में जो है बंगाल गजट निकाला गया था 1780 में। आदि पर्व निम्नलिखित में से किस पर ग्रंथ का एक भाग है? तो आदि पर्व जो है दोस्तों महाभारत का एक भाग है, और महाभारत में जो है 18 पर्वों का विवरण है, और आदि पर्व को जो है महाभारत का प्रस्तावना कहा जाता है। और महाभारत के मूल रचयिता जो है मुनि वेद व्यास को माना जाता है। और महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो ये सभी जो है आपके इससे रिलेटेड प्रश्न से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे, आपको बता दिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है महाभारत। 85 है कि औरंगजेब की पत्नी रबिया उर्द दुर्रानी की कब्रगाह बीबी का मकबरा नामक स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा में स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में स्थित सबसे पुरानी मस्जिद है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसका जो निर्माण हुआ था अढ़ाई दिन का झोपड़ा का कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन का जो निर्माण जो है ऐबक ने प्रारंभ किया, लेकिन पूरा जो है कुतुब मीनार का जो निर्माण जो है ऐबक ने भी प्रारंभ करवाया था, लेकिन जो पूरा इल्तुतमिश ने किया था। सो अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है 1946 ईस्वी में जो है जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बने थे। सुन्नी और शिया किस धर्म या पंथ के दो प्रमुख संप्रदाय हैं? तो ये दोनों दो इस्लाम धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं, सुन्नी और शिया। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 के बाद 89 है भारत की पहली मस्जिद कौन सी मानी जाती है? तो भारत की पहली मस्जिद है चेरामन जुमा मस्जिद को मानी जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है आपका केरल के कोंडगलूर तालुक के मेथला गांव में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? उसका नाम है कालीबंगा यानी कालीबंगन, जिसका संबंध पश्चिमी एशिया से था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्तों का संकलन है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर इसका ई राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसमें जो है 11 जो है वाल खिल्ले का जो भी है इसमें संकलन है। नेक्स्ट है आपका मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिव्रत, जो कि आज राजगीर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। नेक्स्ट है 93 नंबर प्रश्न आपका, मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? तो यह दोस्तों संबंधित था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से। ऑप्शन नंबर बी 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मदद ए मास को जो है सयूरगल भी कहा जाता था। मदद ए मास सहायता नगद में दी जाती थी, तो इसे वजीफा कहा जाता था। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 94 है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है दोस्तों उपयुक्त में से किसी भी नहीं करवाया था। इसका निर्माण जो है महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा वर्ष 1724 ईस्वी में 5 वेधशालाओं में से एक किया गया था।
सो ऑप्शन नंबर इसका ई करेक्ट आंसर है। ना ही अकबर, ना ही शिवाजी, ना ही शाहजहां। और कुल 5 स्थान में जो जंतर मंतर है वो इस प्रकार है: जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी। और जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। सो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। वंदे मातरम के रचनाकार थे, इसके रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के यह रचना है। और आनंद मठ का जो है उपन्यास जो है 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और उपन्यास का कथानक जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। किस पर? सन्यासी विद्रोह पर। और द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 41 में अमेरिका का प्रवेश का मुख्य कारण था। तो मुख्य कारण था दोस्तों उपयुक्त में से कोई भी नहीं दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध में 8 दिसंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था जापान द्वारा हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला कर ध्वस्त करना। इस कारण जो है अमेरिका का प्रवेश का प्रमुख कारण था। 96 का इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया तब वहाँ का शासक कौन था? तब वहाँ का शासक था कुबलाई खान। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुबलाई खान जो है चंगेज खान के पोता था। कौन सा था? चंगेज खान के पोता था कुबलाई खान। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? तो पहली अंग्रेजी बस्ती का नाम है जेम्स टाउन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में विलियम्सबर्ग और वर्जीनिया के पास यह जेम्स टाउन स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? यह फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेनिस कोर्ट की शपथ का प्रस्ताव जो है मोनियर द्वारा रखा गया था। 100वां नंबर प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? इस दौरान जो है वाडेडार महिला क्रांतिकारी मारी गई थी, प्रीतिलता वाडेडार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। प्रीतिलता वाडेडार जो है मारी गई थी चटगांव शस्त्रागार हमले के दौरान। इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी का ट्रेन कांड संबंधित नहीं है? काकोरी ट्रेन कांड से वो है दोस्तों प्रफुल्ल चाकी। बाकी अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर सी 101 का करेक्ट आंसर होगा। और काकोरी जो ट्रेन कांड हुआ था वो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था दोस्तों, ये याद रखिएगा। 102 है कि 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो यह जो है उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? इसके संबंध में जो है चार्ल्स मेसन ने उल्लेख किया। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स मेसन का वास्तविक नाम था जेम्स लुइस। 103 के बाद चलिए 104 नंबर, किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? तो उस चरण का नाम है 14वीं से 16वीं शताब्दी तक को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यूरोप में यह पुनर्जागरण काल हुआ था। पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? माइकल एंजेलो जो है एक चित्रकार था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लाइंग शटल का आविष्कारक किसने किया? इसका आविष्कारक किए जॉन के ने फ्लाइंग शटल का। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? इसका विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। इसके समय अध्यक्ष रासबिहारी बोस थे। और इसमें जो है गरम दल और नरल दल में जो है इसका विभाजन हुआ था। 108 नंबर है, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो मुजफ्फरपुर बम कांड दोस्तों हुआ था 1908 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग लिया? तो प्रतिभाग लिया था 78 स्वयंसेवी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है यह 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को यह चालू हुआ था। और यह 6 अप्रैल 1930 को जो है यह नमक कानून को भंग किए थे। सो ऑप्शन नंबर बी इसका 78 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका 110वां नंबर प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुआ था कौन सा स्थान में? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और हुआ था 1913 ईस्वी को। ये भी जान लीजिए 1 नवंबर में सैन फ्रांसिस्को में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गदर जो है पत्रिका का पहला अंक जो है वो उर्दू में प्रकाशित हुआ था और गदर का शाब्दार्थिक अर्थ है विद्रोह। तो चलिए आपका हिस्ट्री से जो रिलेटेड प्रश्न था 70 से लेकर 71 से लेकर आपका पूरे 110 तक यानी 40 प्रश्न आपके यह समाप्त हुए। अब नेक्स्ट आपका समान अध्ययन से भूगोल से रिलेटेड है और में करके ये भी आपका 71 से स्टार्ट होगा। जिनको हिस्ट्री बनाना है वो हिस्ट्री बनाएंगे, जिनको भूगोल बनाना है वो भूगोल को कवर करेंगे। तो 71वां नंबर प्रश्न है भूगोल का पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में स्थित बंदरगाह का नाम है हजीरा बंदरगाह। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मंगलौर जो बंदरगाह है वो कर्नाटक में स्थित है और पारादीप जो बंदरगाह है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में। और हल्दिया बंदरगाह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है और कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो ऑप्शन बी इसका हजीरा करेक्ट आंसर है, गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत नहीं है? वो है आपकी रानी की वाव जो है यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत नहीं है। बाकी नवरोज और रामायण है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। रानी की वाव को वर्ष 2014 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है महानदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित बांध का नाम है दोस्तों आपका घुमरा पादर बांध और कौन सा है दुधवा बांध और इसमें जो है आपका हीराकुंड बांध। ये तीनों बांध है जो महानदी पर स्थित है। सो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और जो है महानदी की जो लंबाई है वो 851 किलोमीटर है और ये उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। हीराकुंड बांध जो है विश्व का सबसे लंबा नदी बांध यानी मानव निर्मित बांध है। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 74 की पारिस्थितिक खेती के परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है? तो प्रचलित किया गया है दोस्तों बीज बचाव और क्या है तवा मत्स्य संघ, ये सभी के द्वारा जो है आपका प्रचलित किया गया है। सो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है आपका कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? तो सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इन चारों राज्यों को कवर करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 है कि अधिकांश नदी घाटी परियोजना जो बाढ़ को रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई है परंतु इससे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई है क्योंकि जो अधिकांश नदी घाटी परियोजनाओं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई थी परंतु इससे जो है बाढ़ की स्थिति भयावह हुई है क्योंकि बाढ़ एक जो है प्राकृतिक आपदा है। सो इसमें से कोई भी करेक्ट कारण नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। 77 है कि उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य किया है। तो इसका नाम है दोस्तों तमिलनाडु जो कि 2001 ईस्वी में जो है सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किया गया है यह परियोजना को। 77 के बाद 78 है कि विभिन्न देशों के स्लैश और वन कृषि के उपयुक्त नामों के नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करना है। तो मैक्सिको में जो है मिल्पा होता है। सो ए का 2 हो जाएगा। ब्राज़ील का जो स्लैश एंड वन खेती का नाम है रोका। सो बी का 1 हो जाएगा आपका। और वियतनाम में रे नाम है और इंडोनेशिया में लद्दाख नाम है। सो आपका जो करेक्ट आंसर है 2143। ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया हुआ है 2143। ऑप्शन सी 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूदान ग्रामदान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है किसके द्वारा शुरू किया गया? यह शुरू किया गया विनोबा भावे के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आंदोलन 1951 ईस्वी में शुरू किया गया था। 80 एक रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित है। तो एजेंडा 21 में जो है कि क्या क्या निहित है दोस्तों फटाफट बताइए। तो इसमें जो है आपका एक से अधिक चीज़ निहित है। पर्यावरण संरक्षण, विश्व शांति, वैश्विक सतत विकास, उपयुक्त में से एक से अधिक चीज़ जो निहित है। ऑप्शन नंबर डी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है? उस देश का नाम है दोस्तों चीन। चीन जो है विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और विश्व का सर्वाधिक जो है जूट का उत्पादन कौन करता है? वो भारत करता है। और चांदी का उत्पादन कौन करता है दोस्तों? वो मैक्सिको करता है चांदी का उत्पादन। और चीन जो है लौह इस्पात, सूती वस्त्र, चावल, रेशम वस्त्र और सीमेंट का उत्पादन भी जो है सबसे अधिक चीन ही करता है, ये आप याद रखिएगा। और सोना का उत्पादन जो भी है विश्व में सबसे अधिक, वो भी चीन ही करता है। 82 है स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखा? इस पुस्तक का लेखक का नाम है शुभांकर। सो ऑप्शन शुमाकर। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुमाकर। नेक्स्ट है आपका 83 नंबर प्रश्न, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? सीमा सड़क संगठन की स्थापना फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए। इसका स्थापना हुआ था 1960 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 मई 1960 में किया गया था BRO की स्थापना। 84 है छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? वो जो है महुआ के पेड़ की पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 है कि भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है? तो वह है 27% क्षेत्रफल पठार से आच्छादित। सो ऑप्शन नंबर ए 85 का करेक्ट आंसर है। और इसके 43% भूभाग पर जो है विस्तृत मैदान का विस्तार है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह राष्ट्रीय उद्यान जो है MP में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? जो सबसे अधिक वन क्षेत्र है वो भी MP में ही है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। और सबसे कम जो है वो किस में है? हरियाणा, पंजाब और गोवा में है। 88 है निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? उसका नाम है दोस्तों आपका वन्य जीव अभयारण्यों का जो सीमांकन जो है इसमें जो है सामुदायिक भागीदारी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी 88 का करेक्ट आंसर है। 89 है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के किस राज्य में वर्षा जल को जो है पालर पानी कहा जाता है? वर्षा जल को पालर पानी जो है हरियाणा में कहा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका सॉरी दोस्तों 90, ये आपका पालर पानी जो है राजस्थान में कहा जाता है दोस्तों। पालर पानी जो है वर्षा जल को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 91 का आपका किस राज्य ने सभी घरों पर छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य किया? वो तमिलनाडु है। तो 90 का सी होगा, लेकिन 91 का आपका ए इसका करेक्ट आंसर है। इस योजना को जो है 2001 में शुरुआत किया गया था तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह तेल क्षेत्र जो है गुजरात राज्य में स्थित है। सो 92 का ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पर्वतीय घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है पर्वतीय घाटी का भूतापीय संयंत्र। सो ऑप्शन नंबर सी 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है आपका कि आधात्विक खनिज कौन सा है? तो आधात्विक खनिज है वो आपका अभ्रक है दोस्तों, बाकी लोहा और मैग्नीज आधात्विक खनिज नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 94 का करेक्ट आंसर होगा। भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? तो सर्वाधिक खपत जो है खाद की वो पंजाब में होती है। सो ऑप्शन नंबर सी 95 का करेक्ट आंसर है। पंजाब में जो हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रहा है और हरित क्रांति का जो संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन से है। 96 निम्नलिखित में से लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी जो है एक से अधिक राज्यों में पाई जाती है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध है? तो वह केरल राज्य जो है मसालों के बगीचा के उपनाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और भारत का उद्यान जो है वो बंगलुरु को कहा जाता है। और बगीचों का शहर जो है कपूरथला को और मलय का देश कर्नाटक को। सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? उसे जो है नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है आपको बांगड़ के नाम से जानते हैं।
10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान एवं निकोबार को पृथक करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, तो इसके प्रवाह का सामान्य दिशा जो है वो है आपका दक्षिण पश्चिम से पूरब की ओर। ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है सांगपो के नाम से, सांगपो, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और बांग्लादेश में जो है जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है, और गंगा नदी जो है पद्मा के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। नेक्स्ट है आपका 102 निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? उस राज्य का नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश। यहाँ जो है सबसे ज़्यादा कुपोषण होता है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बीमारू राज्यों में जो है मध्य प्रदेश भी शामिल है, हालांकि यह संकल्पना अब समाप्त हो चुका है। 103 नंबर है कि खरीफ की फसल बोई जाती है, तो खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर, स्टार्ट होने पर बोया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसका जो अवधि होता है वो जून से लेकर आपका अक्टूबर तक होता है, और इसका जो फसल होता है खरीफ का वो चावल, ज्वार, मक्का, कपास, मूंग, ये सभी खरीफ के फसल हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग किस पठार पर आधारित है? लौह और इस्पात उद्योग यह जो है दोस्तों आपके छोटा नागपुर के पठार पर आधारित है, स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और टिस्को का जो स्थापना हुआ था वो 1907 ईस्वी में किया गया था। इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सा है? 105 नंबर। इसमें से जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। सो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अधिक दिनों तक वर्षा का योग सहना किस फसल के लिए घातक होता है? तो यह जो है आपका चाय के लिए सबसे घातक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चाय की खेती के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जो है अनिवार्य होता है, और सर्वाधिक उत्पादन जो है चाय का वो असम में होता है, और चाय में जो है वो थीन पाया जाता है, और कॉफ़ी में कैफीन तथा तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें थीन पाया जाता है। आपदा प्रबंधन निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है? आपदा प्रबंधन जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। यह जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया था। निम्न में कौन तथ्य सुनामी से संबंधित नहीं है? तो किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाली प्राकृतिक घटना जो है वो सुनामी से संबंधित नहीं है, बाकी ये दोनों सुनामी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए 108 का करेक्ट आंसर होगा। 109 है ऊसर मृदा किस जिले में पाई जाती है? तो ऊसर मृदा जो पाई जाती है वो सिवान जिला में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सिवान जिला का जो मृदा है वो मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए सुविख्यात हैं? यह दोनों जो है यूनिवर्स के लिए विख्यात है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत में जो है भेड़ घास और कृत्रिम रूप से भी रेशम उत्पादन होता है, और कश्मीर का जो शाल यानी चादर जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। अब चलिए थमाव राज्य व्यवस्था से इससे संबंधित प्रश्न है, तो अब यहाँ से लेकर आपको 11 से लेकर पूरे 150 प्रश्न जो होंगे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आपका यह पॉलिटी से संबंधित प्रश्न। तो चलिए 111वां प्रश्न, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? तो वो जो है वित्त आयोग को राज्य सरकार गठित करती है हर एक 5 वर्ष में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो महान न्यायवादी जो है भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो सेवानिवृत्ति की उम्र है दोस्तों 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 114 नंबर है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया था? तो किया था 1947 ईस्वी में।
सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन 3 सूचियां संघ, राज्य और समवर्ती को मूर्त देता है? तो वो 3 हैं जो दोस्तों वो 7वीं अनुसूची है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 116 का। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्न में से किसे जारी कर सकता है? तो न्यायालय जो है रीट को जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था? तो यह किया गया था 1966 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? क्योंकि जो है यह अधिक उत्तरदायी है, यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है। उपयुक्त में से एक से अधिक कारण है। सो ऑप्शन नंबर डी 119 का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? तो यह करता है मंत्रिपरिषद की सलाह से अपने अधिकारों का निस्तारण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और अनुच्छेद 52 जो है राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। और जो है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? तो यह सुझाव देता है पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित से। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है 92वां संविधान संशोधन जो है 1985 है, इसके द्वारा जो है दल बदल कानून बनाया गया था। किसका कथन है लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है एवं जनता द्वारा है? तो यह कथन जो है अब्राहम लिंकन जी के द्वारा कहा गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब्राहम लिंकन जो है 1861 से लेकर 65 के मध्य जो है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इनके समय जो है मध्य अमेरिका में जो है गृह युद्ध हुआ था और इन्होंने जो है 1865 ईस्वी में जो है दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया। नेक्स्ट 122 के बाद 123 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह आता है दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1946 में निहित हुए? किस संशोधन अधिनियम द्वारा? तो यह हुआ 42 संशोधन अधिनियम द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां। नेक्स्ट है संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? संविधान सभा के बारे में जो है कि जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुआ था, यह सही नहीं है दोस्तों। जुलाई 1946 में जो है यह गठन हुआ था। प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। सो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? तो बेल्जियम मॉडल का तत्व जो है इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति को लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विकेंद्रीकरण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विकेंद्रीकरण की जो शुरुआत जो है 1882 ईस्वी में जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका काली शक्ति यानी ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? ब्लैक पावर आंदोलन जो है 1966 ईस्वी में उभरा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस काली शक्ति आंदोलन या काली मुक्ति आंदोलन जो है 1966 से लेकर 1980 के बीच में चलाया गया था, जो कि यह यूएसए में चलाया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन। नेक्स्ट है प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? तो इसके विरुद्ध जो है इनमें से कोई भी जो है वैध तर्क नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा देश जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? उस देश का नाम है दोस्तों, इसमें से एक से अधिक देश है जो कि नहीं करता है। तो कौन कौन सा है कमेंट में आंसर दीजिए फटाफट। आपका जो है 130 में कौन कौन सा है? फिजी है, एस्टोनिया है, सऊदी अरब है। ये सभी हैं जो देश जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है। 130 के बाद चलिए 131वां है निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 40 से अधिक है? तो आपका यूपी में जो है वो आपका 80 है, महाराष्ट्र में जो है आपका 48 है, और पश्चिम बंगाल में जो है 42 है, और बिहार में जो है 40 है। तो 40 से अधिक जो है आपका
पश्चिम बंगाल हो जाएगा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया, वो पारित किया गया 2005 वर्ष में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन यह जो है वैधानिक निकाय नहीं है। राज्यसभा का कार्यकाल है, तो राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है यह एक अस्थायी सदन होता है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। राज्यसभा को जो है उच्च सदन भी कहा जाता है। और वर्तमान में जो है राज्यसभा के जो है 245 सदस्य होते हैं और सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। और अधिकतम जो है राज्यसभा के सदस्य जो हो सकते हैं वो 250 हो सकते हैं। और राज्यसभा की संरचना का जो संबंध है वो अनुच्छेद 80 से है। ये सभी जो है आपके फैक्ट्स जान लीजिए। और वर्तमान में राज्यसभा के सभापति जी जो हैं वो जगदीश धनखड़ हैं। और राज्यसभा के महासचिव जो है प्रमोद चंद्र मोदी हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। वैसे 133 का 134 से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण का व्यवस्था करता है? वो संविधान संशोधन है 106वां, जो 33% सीटों के आरक्षण का व्यवस्था करता है। सो ऑप्शन नंबर सी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? निर्वाचक फोटो पहचान को जो है 1993 ईस्वी में लागू किया गया था। सो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की वापसी 2006 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस कारण से निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है? तो निर्वाचन की आवश्यकता जो अपने प्रतिनिधि का चयन करने के लिए जो है निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? तो अधिकतम संख्या 552 निर्धारित है। सो ऑप्शन नंबर ई इसका उपयुक्त में से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा। और इसकी संरचना जो है अनुच्छेद 81 के तहत की गई है। 139 से निम्नलिखित में से किसे वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है? तो जो है दोस्तों संसद को जो है वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? तो यह जो है संघीय मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति को सलाह एवं मंत्रणा दोनों देता है। ऑप्शन नंबर बी 140 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 141 है संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? इसका सभापतित्व जो है प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 142 है भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो यह 1951 ईस्वी में पहली बार संशोधन किया गया था और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951। क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है? क्रीमी लेयर संकल्पना तात्पर्य है आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख थी जिसे बढ़ाकर जो है 8 लाख कर दिया गया। 8 लाख से अधिक वाले आय वाले को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा है, अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की महासभा की बैठक वो कितनी बार होती है? यह जो है एक बार होती है वर्ष में। सो ऑप्शन नंबर बी 145 का करेक्ट आंसर है। 146 है गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? इसका मतलब होता है शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, गुट निरपेक्षता का मूल रूप से अभिप्राय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका पहला वेक्टर जो है 1961 में बेलाग्रेड में हुआ था, ये याद रखिएगा, बेलाग्रेड 1961 में। अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान दी गई? यह प्रदान दिया गया 1992 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका 147 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 148 से मानव अधिकार के विश्वव्यापी घोषणा पत्र को किसने स्वीकारा है? इसको जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने स्वीकारा है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका 148 का करेक्ट आंसर होगा। 149वां नंबर प्रश्न है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है दोस्तों। सुरक्षा परिषद में जो है टोटल 15 रहते हैं, जिसमें 5 जो है आपके अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो है अस्थायी। सो ऑप्शन नंबर इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर सी, 5 अस्थायी सदस्य में कौन कौन सा है? पहला ब्रिटेन, दूसरा फ्रांस, तीसरा रूस, चौथा चाइना और पांचवा अमेरिका है दोस्तों। ये पांचों जो है अस्थायी सदस्य हैं। तो इस सेट का आपका लास्टवां प्रश्न 150वां प्रश्न है आपका बिहार टीचर 6 to 8 4.0 के लिए निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष समर्थन किया? तो वो किया था जॉन लॉक ने। सो ऑप्शन नंबर 20 का जॉन लॉक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में भारत में संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 300 क के अधीन जो है कानूनी अधिकार मात्र है। 300 क, तो जॉन लॉक इसका बी करेक्ट आंसर है। तो बिहार टीचर 6 to 8 जो है सोशल साइंस टीचर के लिए यह प्रैक्टिस सेट आपका समाप्त हुआ दोस्तों। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो कि 4.0 के लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 3 लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। थैंक्स दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।